इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बिहार का ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान है। इतिहास के पन्ने में 26 जनवरी को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। गणतंत्र दिवस भारत में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सवों में से एक है। ये 1950 का वह दिन है जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसने राष्ट्र को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था। तो सवाल यह है कि जब आज पूरे देश लोकतांत्रिक दिवस मना रहा है, वहीं बिहार की जनता भी लोकतांत्रिक दिवस पे जुटी है अपने मुख्यमंत्री को झंडा फहराते हुए देखने के लिए। वहीं आज लोगों से हम ये जानेंगे कि वहीं दूसरी तरफ जो री एग्जामिनेशन को लेकर छात्र लगातार मांग कर रहे थे, क्या उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, क्या उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो आखिर सरकार उनकी बातों को सुन क्यों नहीं रही है। अभी कई छात्रों से हम बात करते, छात्रों में काफ़ी गुस्सा था कि सरकार को उनकी सुनवाई जरूर करनी चाहिए। वहीं जिस तरह से राज्यपाल अभी यहाँ आए थे, झंडा तोलन कर रहे थे, आरिफ मोहम्मद खान, तो यहाँ पे कई लोग हमारे साथ हैं, इनसे समझें कि जिस तरह से सरकार कर रही है छात्रों के साथ, तो इस पर क्या सोचते हैं। मैं बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम सीमा कर्ण हुआ। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं बिहार पटना से ही हूँ। अभी छात्र जिस तरह से अपनी मांग को लेकर अभी भी बैठे हुए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, सरकार सुन नहीं रही है। आज संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, उनके पास भी तो लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान ने उनको भी अधिकार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी ये सारी जितनी फैसिलिटी सरकार की है और जो मांग हो रही है वो कहीं से कोई गलत नहीं है और उनको सुनना ही चाहिए, क्योंकि छात्र से ही सारा देश हम लोग आगे बढ़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई सरकार को हर हाल में छात्र की बात सुननी चाहिए और उनकी जल्द से जल्द मांग पूरी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के संज्ञान ही नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा क्या नहीं हुआ है भाई? जो छात्र जो एग्ज़ाम दिए हैं या फिर उनकी जो मांग है वो गलत कहीं से तो नहीं है। मुझे कहीं से नज़र तो गलत नहीं आ रही, आम पब्लिक को नज़र नहीं आ रही है, तो मुख्यमंत्री के कहने से तो नहीं होगा ना, उनको तो काम करना होगा। स्टूडेंट है हमारे, तो भाई उनके पे ही पूरा भारत टिका हुआ है, इसलिए उनके पे तो ध्यान देना ही चाहिए। बिहार युवाओं का प्रदेश है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके बारे में सोचकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ना कि कांग्रेस के बारे में सोचकर। अभी तो जो सत्ता में उसकी बात करेंगे ना। नीतीश कुमार जिस तरह से लाठियां बरस गए छात्रों पे, छात्र अपनी मांग को लेकर सड़कों पे उतरे हुए थे, आप बताएं। ये बहुत रॉन्ग है। ये जो छात्रों पे आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो कोई ऐसा तो आतंकी काम तो कर नहीं रहे, वो अपनी मांग कर रहे हैं। तो पहले तो लाठी चार्ज किसी भी टाइम में होता है वो गलत होता है। चीज़ों को समझना पड़ेगा। मांग हम पूरा कीजिए ना कीजिए वो तो बात की चीज़ है, हर बात पे लाठी चार्ज करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो सरकार से हम अपील करेंगे कि छात्रों पर कम से कम लाठी चार्ज ना करें। ठीक है, आंदोलन कर रहे हैं, आप सुनिए ना सुनिए तो बात की चीज़ है, लाठी चार्ज ना कीजिए, उनको अपना आंदोलन जारी रखिए। आपको जब सुनना होगा आप सुन लीजिएगा। हम लोग आम पब्लिक तो चाहेंगे कि छात्रों का जो भी मांग है उसको कंप्लीट किया जाए। तो लग रहा है इसका असर आने वाला बिहार चुनाव में पड़ेगा? पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। चुनाव में क्यों नहीं पड़ेगा? जब छात्र से, युवा से ही सारा हम लोग का देश है और उसी को आप तंग कर रहे हैं, तो निश्चित है कि कल के डेट में आपको टेंशन आएगा ही। आपको चुनाव में भी टेंशन आने वाला है, तो ये तो प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आप भी तैयार रहिए। जैसे आप लाठी चार्ज कर रहे हैं तो हम लोग वोट ना दे के चार्ज करेंगे, तो इस तरह का हरकत ना करें सरकार। हम तो यही अपील करेंगे। कि चोट से लगता है वोटर बदला लेंगे नीतीश कुमार से? नहीं, बदला तो नहीं लेंगे, ये तो हम निर्णय करने वाले नहीं है। आम पब्लिक ये निर्णय नहीं करने वाला है, क्योंकि बहुत परसेंटेज ये है कि उनको देंगे ना देंगे वो तो उनके कार्य क्षेत्र पर है सारी चीज़। नीतीश जी ने जो कार्य किया है उसके अनुसार उनको वोट मिलता है। लेकिन जो भी आपको छात्र को लेकर के मुद्दा है, तो उस चीज़ को हम यही कहेंगे, उसको थोड़ा उनको समझना चाहिए। आप इस पद पर है, मुख्यमंत्री के पद पर है, कि किसी के दर्द को आप समझिए बस। अभी वो महिला संवाद यात्रा कर रहे थे, दूसरी तरफ महिलाओं पे, बेटियों पे जिस तरह से अब लाठी चले, अब लगता है कि महिला संवाद यात्रा करके वो महिलाओं को फिर से खुश कर पाएंगे, अपने पाले में वोट अपने पक्ष में डलवा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे रॉन्ग है उस चीज़ के लिए तो हमेशा लोग खड़ा हो ही जाता है। तो आप अगर गलत करोगे तो असर भी गलत तो होना ही होना है, ये बात तो सत्य है। ये मानिए चाहे ना मानिए आप लोग। जी, आप बताएंगे सर, आपका क्या नाम? मेरा सागर बरनवाल नाम हुआ, मैं पटना सिटी से। यहीं से है? हाँ जी, मैं पटना लोगों को जिस तरह से लाठी से पीटा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आज संविधान का दुहाई देकर सब लोग संविधान के मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उनका भी तो अधिकार है, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा है ना सोच ये है ना कि छात्रों का मुद्दा जो है वो तो है अपनी जगह, लेकिन इस मुद्दे को ना लाइन से भटका दिया गया है। कुछ और अदर विपक्षी पार्टी बोलिए चाहे जो बोलिए, और कुछ नेता और राजनेता लोग अपना रोटी सेकने के चक्कर में मुद्दे को और है ना ज्वलंत मुद्दे के रूप में बनाते जा रहे हैं। और वो इस वजह से मतलब सच्चाई ये है कि
जो छोटा सा मुद्दा है उसको है ना बड़ा मुद्दा बना के जो विपक्षी पार्टी हैं या जो अभी नए नए राजनीति में कूदे हैं, जैसे आप पीके वगैरह का नाम ले रहे हैं जो अभी की अनशन में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये है ना राजनीति चमकाने के चक्कर में युवाओं को भटका भी रहे हैं। ये एक मुद्दा अलग है और ये भटकाने का मुद्दा अलग है ना। जो 10 पैसे का समस्या उसको 1 रुपये का बना करके राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में। प्रशांत किशोर, जो भी नाम किसी का लेने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ प्रशांत किशोर हैं इसमें? आपके ना तेजस्वी यादव नहीं है उनके सपोर्ट में? यादव भी है। जो भी चाहे पप्पू यादव कोई भी हो, जब बात ये है ना किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं हो रही, बात हो रही है कि युवाओं को रास्ते से बेरास्ते पे मोड़ा जा रहा है। ये बात को मानना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो अच्छी तरह से समझदार है, थोड़ा सा भी समझदारी देख लेगा तो देख लेगा कि मुद्दा 10 पैसे का है और 1 रुपये का बनाया जा रहा है। और इस मामले में ना युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है अभी उनके भविष्य में जो खतरा है। ठीक है, आज लाठी चार्ज आप खा रहे हैं, आपके ऊपर केस होता है तो आपका समझिए कि ना आपका आगे भविष्य में नौकरी वगैरह सब जगह दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो है ना दूसरे नेताओं के बहकावे में आके 10 पैसे का मैटर को 1 रुपया बना करके कई छात्र ये कह रहे हैं कि जब तक इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाता तो हमारी कौन सुनता, हम तो इतने दिनों से बैठे थे, कौन सुन रहा। ये गलत बात है। राजनीति रंग दे करके आपका 1 महीना में क्यों नहीं सुनवाई हो गया? राजनीति रंग शुरू से ही दिया गया, 2-4 दिन के बाद से राजनीति रंग चालू हो गया, तो 1 महीना बीतने जा रहा है, क्यों नहीं सुनवाई हो गया? आपका क्या भला हो गया? 1 महीने से आप हैं अनशन पे, आपका क्या भला हो गया? अगर भला होता, देखिए भला होगा ना आगे वर्तमान में अभी जो चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में भला होगा नेताओं का। आपका भला कुछ नहीं होने जा रहा है। आज चाहे वो कोई भी नेता रहे है ना, आप लोग के कंधे पर रख के सिर्फ बंदूक ही चला रहे हैं, अपना गोटी सेट कर रहे हैं। तो युवा ये कह रहे हैं कि इसका बदला हम चुनाव में लेंगे। नीतीश कितना बदला ले लीजिएगा आप, वो तो आपका अधिकार है। आप चाहे ना लोकसभा का चुनाव चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो आपका अधिकार है, लेकिन आप बदला ले लीजिएगा ये आप तो बोल रहे हैं। ठीक है, वो भी आ ही जाएगा, 2-4 महीने का बात है। लेकिन वो आप ये देख लीजिए कि कोई भी नेता हो आपका सिर्फ शोषण करता है, युवाओं का, स्टूडेंट का सिर्फ शोषण होता है। काम वही होना है जो तरीके से होगा। ठीक है, आंदोलनों का असर तो पड़ता है ना चुनाव पे। तो बीपीएससी का आंदोलन चुनाव से इतने पहले हुए हैं तो इसका असर दिखेगा लगता है? भैया चुनाव में असर दिखेगा, लेकिन है ना मैं फिर से वही कहना चाह रहा हूँ कि राजनेताओं का काम है राजनीति करना, और वो युवाओं है ना, युवा लोग जो होते हैं वो भटक जाते हैं अपने मुद्दे से। तो आपके अनुसार युवाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए? राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन है ना ये राजनीति से दूर रहें। अगर राजनीति से दूर रहेंगे तो जाहिर सी बात है युवा राजनीति से क्यों दूर रहेंगे भाई? गंदी राजनीति से दूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है। जो हमारे पीठ पे खड़े हो गए आगे आज आमरण अनशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आगे आके अभी मेरा क्या सपोर्ट करेंगे। 4 महीने बाद या जो भी 2-4 महीने बाद जो चुनाव है उसमें अपना रोटी सेकेंगे और साइड हो जाएंगे। आप युवाओं के लिए क्या करेंगे वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन जो अभी हो रहा है, जहाँ तक आपकी मांग है कि कहीं गलत हुआ है तो आप है ना अपनी मांग को सही ढंग से रखिए। ये इतना लंबा आंदोलन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। रह के और आप 1 महीने से आप अनशन किए हुए हैं, आपको क्या मिल गया बोलिए ना? अनशन हर तरह का होता है। 2-3 दिन का अनशन हुआ, फिर रैली निकला, जुलूस निकाले, फिर ज्ञापन दीजिए, सुनवाई तो होगा ही। अब नेता लोग का भी होता है ना, ढीठ बन जाता है, मतलब समझ लीजिए, या आदमी ना अनसा जाता है। मुद्दा को गर्म करना जरूरी है। ये राजनीति से हट के काम होना चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हम नहीं आते अगर आंदोलन में तो फिर आंदोलन ठंडा पड़ जाता, सरकार इनको हल्के। कितना गर्म है अभी, कितना गर्म है? 2-4 दिन चला, पेपरबाजी हुआ, अभी आप पेपर में 1 पेज में भी दिखला दीजिए, कुछ नहीं है। ये बस वही वाला हाल हो गया भैया, केजरीवाल अन्ना हजारे और भैया हम बन गए। तो प्रशांत यहाँ के केजरीवाल बन जाएंगे बिहार? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, वो अलग मैटर है। केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन गए ना भैया। आप भी जो रिपोर्टर सब है ना, मुद्दाओं को कैसे खींचना होता है आप लोग अच्छी तरह। आपकी राय बिल्कुल है, राय यही है मेरी बात सुनिए, जिस उनका सोच तो वही है। जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर उसी पर रहिए, कौन क्या बनेगा उसके ऊपर छोड़ दीजिए। अभी फिलहाल ये जो इन्होंने सवाल इसलिए चल रहा है ना क्योंकि कई राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं इसी मुद्दा को सीढ़ी बनाकर प्रशांत किशोर सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। अब हो सकता है, अगर बैठना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को सुन ले, छात्राओं की जो बातें हैं वो सुन ले। हम लोग तो भाई जो बैठेगा
नीतीश जी बैठे, वो अच्छे कार्य किए तो उनका प्रशंसा हुआ। आज बुरा कर रहे हैं तो उनकी बुराई हो रही है। कल के डेट में ये अच्छा बनेंगे प्रशांत जी, तो कल के उनकी अच्छाई बात होगी। तो भाई हम लोग को चाहिए राहत, सुरक्षा। अगर वो आप दे रहे, जो नेता बने, हम लोग को कोई दिक्कत है। आम पब्लिक को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए भाई, प्रेम चाहिए। अपना अच्छे से लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चे लोग जहाँ जा रहे हैं सुरक्षा रहे, बस इसी से। और हम लोग का मुद्दा यही खत्म हो जाता है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप बोलेंगे सर। मेरा है ना सभी युवाओं से आह्वान है कि आप लोग है ना ये आंदोलन का चक्कर छोड़ के वापस अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और दोबारा रिपीट करें। कोई भी है ना आता है मैटर सामने एग्ज़ाम का या कुछ भी, इतना हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग फिर से तैयारी करें, दोबारा एग्ज़ाम दें और नेताओं के चक्कर में ना फंसे। सबसे रिक्वेस्ट है। छात्र ये कहते हैं हम तो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छा सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, इसलिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। देखिए ये एक अलग मुद्दा है, पेपर लीक। और लीक क्यों हो जा रहा है ये पहले आप बताइए, लीक भी क्यों हो सरकार रहा की चूक है? मानते हैं इसमें आप? बिल्कुल, सरकार का पूरा चूक है। लीक कैसे होता है? लीक होने का एक ही चीज़ है, मीडिया। मीडिया में क्या आता है? आपका सोशल मीडिया है, मोबाइल है, एक दूसरे को पासिंग करना है। तो भाई जो हैंडल कर रहा है, इंटरनेट पे बैठा हुआ हैंडल कर रहा है, वो सारा चीज़ को कंट्रोल कर ले। ऐसे ही नहीं पास कुछ होगा। तो आप ढिलाई किए हुए हैं तब ना यहाँ पास हो जा रहा है। आप ब्लॉक मत दिए। अभी देखिए इतना बड़ा ब्लॉकिंग था तो हम लोग गाड़ी एंट्री नहीं होने दिया है। उसी तरह से आप अपना काम भी कीजिए, हर चीज़ को कंट्रोल आप कर लीजिए, अपने आप कुछ नहीं होगा। एग्जाम देने में कितना असमर्थ होता है, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना, उसका साल बकार, गरीब है या अमीर है, जो भी, उन लोग बहुत तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं। पढ़ाई आजकल के डेट में टफ हो गया है, बहुत ज़्यादा टफ है। किसी भी चीज़ को निकाल देना माँ बाप के लिए आजकल कितना समझौता करना पड़ता है। अपने मन को मार करके बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ लोग भेजते हैं। और आए दिन अगर पेपर लीक हो तो बच्चे तो हताश होंगे ही। ठीक है, उनका निकलना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी अपने पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दें और सरकार भी इस पे बहुत तेज़ का गौर करे।